हे नाथ, जिस गुण पर आप रीझते हो वो तो मेरे में है नहीं। दैन्यता, दैन्यता, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। पर प्रभु बड़ी भूलें हम में हैं, बड़ी कमियां हम में हैं, पर अब आपके दरबार को छोड़कर दूसरे द्वार पर नहीं जाने वाले। ये खास बात है। खास बात यह है कि आपको छोड़कर अब हम दूसरे दरबार में नहीं जाने वाले। मैं आपके दरवाजे में आ पड़ा हूं, अब आप देख लीजिए। बस इतनी बात है पूरी भक्ति की साधना की, ये निर्भरता कि हे नाथ, अब आप, हे प्रियाजू, बहुत दौड़ लिए। तभी आपसे कहते हैं कि हम केवल अंधविश्वास या कोरी भावुकता में नहीं बोलते। बहुत दौड़ लिए, दौड़कर थक गए। जब थक गए तब प्रियाजू ने कहा, देखो ये ठौर है जहां शांति और विश्राम मिलता है। उस ठौर पर जब पहुंचे तो उस ठौर का नाम है राधा 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 राधा, परम विश्राम। अब एक ही बात हमारी अगर पकड़ पाओ, कुछ बने ना बने, तुम्हारे अंदर एक अहंकार आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को राज, बस ये बात तुम बैठा लेना, अभी बाद में देख लेना। ये बात अगर भूलोगे नहीं तो वृंदावन की भूमि से बैठ करके कह रहे हैं कि ये बात वो बात है जिसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कहा काओ एक जीव सखीरी बात की बात की बात। ये बात की बात की बात तुम्हें बात बात में पहुंचा देगी निकुंज में। हमारे माई श्यामा जी को, हमारे प्रभु का एक आंतरिक स्वभाव है जो वही पकड़ाते हैं, फिर पकड़ में आता है। ताम साधक बिल्कुल बेपरवाह और मस्त हो जाता है जब वो बात समझ लेता है। प्रभु ने समझाया है। प्रभु जितने भी साधन हैं इनको तो फल रूप में देते हैं, लेकिन जब कोई प्रभु के गले पड़ जाता है तो अपने आप को देते हैं। प्रभु को गले पड़ना क्या है? हे नाथ, मैं आपका पक्का अंदर से, हे प्रियाजू मैं आपकी, आप हमारी। बोले तुम हमारे लायक तो हो नहीं, कोई गुण तो है नहीं। तो हम तो पहले कह रहे थे कि हम कोई पहले गुणी थे क्या जब आपने घसीटा है? पहले तो और अवगुणी थे, तो अवगुणी समझकर घसीटा, तो अब हृदय में आ गया कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आपसे सच्ची कह रहे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी से भगवत प्राप्ति होती। जो ही जीव भगवान की शरण में हुआ, आप सोचो, जो सीधे राम नहीं कह पा रहे थे वो ब्रह्म ऋषि हो गए। अगर आप नाम जप रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो? निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ये हम जगह जगह की पकड़ करके बात आपको कह रहे हैं। गोस्वामी जी भी बहुत चैलेंज पूर्वक कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज। भला आज कौन सी साधना कर लोगे? आज ही नहीं, अभी क्या साधना हो जाएगी? बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर इसे समझ लो तो चौड़ी छाती करके घूमो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज, आज वो अभी सुधर जाएगी, अभी भगवत प्राप्ति के तुम लायक हो गए। क्या हो? राम को हाथ उठा के कहता हूं कि मैं प्रियाजू का हूं, बस प्रियाजू के योग्य नहीं हूं, पक्की बात है। हम में कोई साधना का सर्टिफिकेट नहीं कि हम अपनी पात्रता साबित कर सके, नीच हूं, अधम हूं, पर मैं अपनी प्रियाजू का हूं, पक्का भगवत प्राप्ति। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को पहली शर्त। अब जितना जीवन बताया, नाम जप, राधा राधा राधा, तुलसी तज कुसुमाज, नाना प्रकार के विकारों का त्याग हो जाएगा जिस समय तुम भगवान की शरण में होकर नाम जप करोगे। ये बहुत सब शास्त्रों की सार बात है। हृदय में जो आनंद उमगता है। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि आप में ये कमियां हैं, हमें बताओ, शरणागति की उच्च कोटि की अवस्था का नाम है अजात पक्षायु मातरम खगा। बहुत ध्यान से सुनना, शरणागति की उच्च अवस्था का नाम है अजात पक्षा एवं मातरम खगा, अर्थात वो पक्षी जिसके पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठे केवल मां की बाट जोहता रहता है, वो कौन सा उड़कर साधन करेगा?
तो ऐसे हम बिना पंख के पंछी के बच्चे की तरह हैं, हम केवल राधा राधा बाट जो रहे हैं अपनी श्री जी की कृपा की, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं होती, और भगवान के आश्रित होने वाले जटायु को भी जो प्राप्त हो गई, जो भगवान की कृपा से भीलों को, कोल भीलों को प्राप्त हो गई, जो भगवान की कृपा से ऐसी उच्च अवस्थाएं असुरों को दे दी भगवान ने, आप चिंता न करें, आप चिंतन करें और ये ठसक रखें। देखो शरीर कितने दिनों का कोई भरोसा नहीं, और अभी ठसक कर ली तो श्री जी मिलेंगे, हमारी बात को पकड़ लो, पकड़ लो। हम श्री जी के थे, श्री जी के हैं, श्री जी के रहेंगे, भूल के जगत को अपना मान लिया। बस यही भूल मिटाने के लिए हमको श्री जी के लिए साधना की जरूरत नहीं। तो साधना क्यों बताते हो? असाधन न करो, इसलिए असाधन से हटने के लिए साधना है। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो वहीं पड़े पड़े पुकारो, जहां हो वहीं से उठा लिए जाओगे। नहीं, जैसे कोई डूब रहा है तो एक होता तैर के जाना, एक होता नाव लेके जाना, एक होता हेलीकॉप्टर से सीधे सीधे वहीं उतरे और बेल्ट बांधे और सीधे उड़ के चले गए। तो अगर तुम तैर नहीं पा रहे हो, एकदम डूबने की स्थिति में हो, वहीं से पुकारो राधा राधा राधा, कृपा रूपी हेलीकॉप्टर में बैठा ले जाओगे खींच के। विश्वास कर लो। हम ये छाती की बात कहते हैं, अब हमारे पास शब्द नहीं है जो हमारे अंदर हो रहा है वो हम तुम्हें बता पाए। वो ऐसे ऐसे जब करे तो जान लेना वाणी असमर्थ है, बोल नहीं पा रहे। केवल कृपा, केवल कृपा, अमोघ कृपा, मेरी लाडली कृपा समुद्र है। दयालुता, कृपालुता, अगर उनकी दयालुता कृपालुता न हो तो हमारे आचरण ऐसे नहीं कि हम जहां बैठे हैं बैठने की योग्यता नहीं हमारी बैठने की, हम धाम में बैठे हैं, धाम में प्रियालाल का जस सुन रहे हैं, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, ये जो हमें प्राप्त है ये केवल कृपा से। तो जिन्होंने इतनी कृपा की है वो कंजूस नहीं है, वो और कृपा करके हमें स्वयं मिल जाएंगे। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो हमारे तक आ जाएंगे। हमारे मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकते, वो हमारे मन बुद्धि में आसन जमा लेंगे। उनके लिए कोई नियम नहीं है, हमारे लिए वो अतर्क हैं, हमारे लिए वो अनंत महिमाशाली बहुत दूर हैं, लेकिन उनको हमारे मन में आने के लिए, हमारी बुद्धि में समाने के लिए कोई देर नहीं है। इसलिए हम श्री जी के यहाँ ये ठसक बैठा लें और जितना जीवन है राधा 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 नाम पुकारे, बेपरवाह रहे। भगवत प्राप्ति तो श्री जी की कृपा से पक्का इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा। बस हम इधर उधर ना भटके, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी बस ये ठसक रखे, सारा काम हो जाएगा। हम शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में एक बात पकड़ने को आई, अनन्य निष्ठा, अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य प्यार। और वही प्यार जागृत हो जाएगा जब मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेले बल सी वृंदावन रानी, राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो त्रंछे हरिवंश महाप्रभु के। ये महामंगल मोदमयी स्थिति आ जाएगी। अभी तो जबान से कह रहे हैं, फिर हमारे हृदय से, फिर रोम रोम से निकलेगा हमारे माई श्यामा जी को राज। श्री राधा वल्लभ लाल की।